गया जिला फल सब्जी विक्रेता संघ के सौजन्य से आज विधानसभा अध्यक्ष एवं नगर विधायक प्रेम कुमार का अभिनंदन समारोह का आयोजन सुखदेव पैलेस होटल में रखा गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार कुशवाहा एवं महासचिव पप्पू कुमार के द्वारा माननीय विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार का शॉल एवं बुक्के देकर स्वागत किया गया। उसके बाद सभी देशभक्ति गाने पर खड़े होकर सभी ने राष्ट्र के प्रति अपना संवेदना प्रकट किया और उसके बाद सभी फल एवं सब्जी विक्रेता संघ के सदस्य ने इस कार्यक्रम में अपनी जो समस्या है उसको रखा। अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग को गया केदारनाथ मंडी से हटने का आदेश आता है और नगर निगम के द्वारा हमें प्रताड़ना किया जाता है, जिसके कारण हम लोग बहुत ही प्रेशर में रहते हैं और हम लोग का काम करना बहुत ही कठिन हो जाता है। हम लोग को बाहर से सब्जी फल आता है जिसे लोरी ढुकाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसके कारण हम लोग बहुत हताश हैं। हम लोग मजबूर हैं कि केदारनाथ मार्केट के बाहर सब्जी रोड पर बेचते हैं, क्योंकि हमारी पेट की समस्या है। हमारा बाल बच्चा कैसे खाएगा पिएगा। हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग रोड पर सब्जी बेचते हैं। सब्जी उत्पादन समिति की अध्यक्ष पप्पू चंद्रवंशी ने बताया कि आप लोग के समस्या को समाधान करने के लिए जल्द ही हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, जब ये सहकारिता मंत्री थे तो ये चंदौती में सब्जी मंडी का निर्माण करवा दिए हैं। जल्द ही आप लोग को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप लोग हताश नहीं हो। वहीं इस कार्यक्रम में अध्यक्ष ने बहुत सी समस्याओं के समाधान के बारे में बताया। आइए देखते हैं कि रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार, गया, आकांक्षा न्यूज़। अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है। आप लोग 15 दिन पहले ही इस कार्यक्रम को करना चाहते थे, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम का शेड्यूल जो है काफी व्यस्त था। आपका जो थोक मंडी है वो चुनौती ब्लॉक में जो माननीय अध्यक्ष जी के प्रयास से ही, जिस समय वो कृषि मंत्री थे, उन्होंने आपको फंड देकर वहां पर एक विशालकाय मार्केट का निर्माण कराया। सर्वप्रथम मैं आप सभी जनों से उनके इस काम के लिए हार्दिक तालियों से इनका स्वागत करें कि कृषि मंत्री रहते हुए बिना कोई डिमांड के आपने इस तरह का गया में बहुत बड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स है जो कि चुनौती ब्लॉक में बनाने का काम किया। और आपने जो केदारनाथ मार्केट के जो आप थोक विक्रेता संघ है, आपने आज हार्दिक अभिनंदन किया है। और आप लोग का जो मांग है कि ये मार्केट जल्द से जल्द है जो कि वहां ट्रांसफर हो, क्योंकि हम लोग सब लोग घूम रहे थे तो गया में कोई दूसरा डिमांड नहीं था, क्योंकि गया में पानी की कोई समस्या नहीं है, चिकित्सा की कोई समस्या नहीं है, बिजली की कोई समस्या नहीं है। इस तरह का जो मूलभूत समस्या जो रहती है वो गया में नहीं है। माननीय विधायक जी के द्वारा 40 वर्षों में इस मांग को पूरा कर दिया है। विभिन्न मंत्रालय में आप रहे हैं, आपने इस डिमांड को पूरा किया। लेकिन गया शहर में जब चुनाव में हम लोग घूम रहे थे तो एकमात्र डिमांड आ रहा था कि गया में यातायात की जो समस्या है वो बहुत ही विकराल रूप ले चुका है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी का ये स्वभाव कभी नहीं रहा है
कि आम जनता का परेशानी हो, उनका दोहन किया जा सके, चाहे वो समस्या में का समाधान कैसे भी हो, लेकिन वो दोहन नहीं करना चाहते थे। चूंकि गया का एक विकराल की ओर जाए, अपने व्यापार को बढ़ाए। हमें आशा है कि आगे भी हम लोग शहर के लिए, क्योंकि शहर मेरा अपना है, शहर के हम लोग हैं, कभी भी हम लोग नहीं चाहेंगे और कभी चाह भी नहीं है कि मेरा शहर जिस दिशा में चले, पॉजिटिव चले, नेगेटिव नहीं। नकारात्मक सोच वाला आदमी कभी आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन जब भी सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए कि हमको एक विकास की ओर जाना है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है, कटारी मोड़ हो और बाजार समिति प्रांगण का पश्चिमी छोर जो है वो डोभी पटना रोड से बहुत ही निकटतम है। भविष्य में सरकार चाहे और हमारे अध्यक्ष का अगर प्रयास रहा तो उस 4 लेन से बाजार समिति को जोड़ने के से फायदा क्या होगा, जितनी बड़ी गाड़ियां हैं वो आसान से 4 लेन से अंदर आ जाएगी, शहर वासियों को कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, हम लोग केदारनाथ मार्केट में लगभग थोक फल और सब्जी बेचने वाले, खुदरा तो है ही है, थोक वाले लगभग 200 के लगभग होंगे। लेकिन हम लोगों ने जब बाजार समिति का भ्रमण किया तो वहाँ देखा कि दुकानें 70 से 80 के लगभग में बनी हैं और भी कई भूमि खाली है, जगह तो काफ़ी है, भविष्य में काम होगा। इसलिए हम अध्यक्ष से निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी दुकानें अब बने वो पटना मॉडल पे बने। पटना बाजार समिति का जो मॉडल बना है वो बहुत ही सुंदर और अच्छा बना है। उससे क्या होगा कि आने वाले समय में कोई भी व्यापारी व्यापार अपनी दुकान में कर पाएगा, नहीं कि रोड पर। अगर दुकानें बनेगी और आप लोग से साथ विजिट करें। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि इनका आगमन हुआ और महता भाई ने हम लोग की सारी बातों को पक्ष रखा। समय बहुत कम है, मैं यही चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय से कि कृपया एक दिन समय निकालकर उस परिसर में, बाजार समिति परिसर में चला जाए और सदर अनुमंडल पदाधिकारी को भी बुला लिया जाए और थोड़ा बीट कर लिया जाए। थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर कि जो गाड़ियाँ बड़ी बड़ी लॉरियाँ आती है तो जो शेड बना है, तो हम लोग अगर जाएंगे तो हमारे जो दुकान आवंटन होगा तो वो ऑफिस के रूप में कार्य होगा, लेकिन सेलिंग पॉइंट कहाँ हो और कुछ चीज़ें वहाँ अभी पहले का ढा गया है तो उस पर भी कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। तो एक दिन समय निकालकर, जो भी समय मुकर्रर हो, आपका शेड्यूल बिजी है, पूरे बिहार को देखना है, उसी में से एक समय निकाल कर दिया जाए। बस यही चंद बातों को बोलते हुए आज कई सब्जियों को हमने और हाजीपुर का केला और उसके बाद जर्दालू वहाँ का भागलपुर का और लुल्लू कंपनी है वर्ल्ड की जगह, उनसे बात हुई और हमने एक ट्रिप पहले भेजा वहाँ पर, फिर नेपाल भेजा हमने जाकर। तो सब्जी और फल ऐसा चीज है जिसे पूरा दुनिया बाजार जाकर, किसान को मालूम नहीं है कैसे ले जाएंगे, कैसे करेंगे। और एक और जो है 4 जगह हमने पास किया था करके 750 MT का एक छोटा जो बन रहा है 8 कट्ठे में, वो 8 कट्ठे वाला हमारा उसमें है कि 10 टन का कोल्ड स्टोरेज, 20 टन का गोडाउन। यार गाँव सब्जी भी बढ़ाएगी और सब्जी वहाँ के बाद जिले में जाएगा। अब देखते हो सुधा का दूध, सुधा दूध का देखते गाँव से आता है इकट्ठा होकर, फिर आता है डेयरी फार्म पर आता है, वहाँ बनता है दही है, घी है, लस्सी है, छाछ है, मिठाई बनता है। उसी प्रकार सब्जी को हम प्लान हम होता है। जो टमाटर बच गया उसका पाउडर बनाने का, पाउडर खराब 2 साल तक नहीं होता है। सब्जी क्या होता है, टमाटर रेट गिर गया को लेने वाला रह जाता है,
तो हम लोग का प्लान था कि उसको हम पाउडर बना लें। तो ऐसे कई सब्जी नहीं बिक पाएंगे, उसको हम कैसे उपाय करेंगे जा करके, तो उसके लिए प्रोसेसिंग है और मार्केटिंग किसान के लिए संभव नहीं है, वो लेके जाके कहीं बाहर बेचने के लिए, सरकार के लिए संभव हो जाएगा। तब भविष्य में हम लोग का प्लान क्या करते हैं कि बिहार में जो 30% सब्जी बर्बाद हो रहा है और किसानों को बाजार का अभाव है, जो दाम 10 रुपए किलो गया मिल रहा है, एक दुबई में 100 रुपए किलो मिल रहा है, ले जाने में खाता है 10 रुपया किलो पर मान लीजिए 20 रुपया होगा, यानी 8 गुना बचत। जो सामान यहाँ बेच रहे हैं डॉलर में जाकर के ज्यादा रेट है, तो आगे हम लोग का प्लान हो जा करके, और अच्छा है कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पर। और हमने जो कृषि मंत्री के नाते सामने मानपुर में बैठे हुए होटल में हैं, कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पर देखा होगा, और कृषि विज्ञान केंद्र बहुत बड़ा पुराना स्टाइल का बना हुआ था, उसको हमने लगभग 18 करोड़ रुपया दे करके उसको बड़ा बनवा दिया हमने है, ताकि जिला के किसानों को ट्रेनिंग वहाँ कराया सकता है, अगर किसान आधुनिक तरीके से खेती करेंगे दे सकते हैं। और एक और हमने कर दिया आमस में, आमस देख रहे हैं आप, थाना देख रहे हैं, पुलिस थाना, उसके बगल में एक गया बड़ा जिला है, एक कृषि विज्ञान का हमने वहाँ खोल दिया। 2 हमारा हो गया करके, पहले एक ही था। किसान वहाँ जाते हैं, वैज्ञानिक वहाँ रहते हैं, वैज्ञानिक बताते हैं किसानों को कि आज के समय में कम पानी में कैसे खेती करेंगे, मौसम बदल रहा है करके, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो नया जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, उसके तहत खेती करें। किसानों को जो हमारे वैज्ञानिक हैं ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। उसी तरह हमने आगे भिंडर देख रहे हो आप लोग, और भिंडर को हमने क्या किया, 10 एकड़ जमीन एक्वायर करके सुधा का देख रहे हैं यहाँ पर में, तो सुधा जो दूध है उसका इस्तेमाल करते हैं, सुधा का मिठाई भी करते हैं इस्तेमाल। सुधा का यहाँ पर जो गया जिले में 60,000 लीटर दूध का गांव से इकट्ठा, गांव में समितियां बनी हुई है और ग्राम स्तर की दुग्ध उत्पादक समिति है, और गांव में वहां से दूध इकट्ठा किया जाता है, और दूध वहां से आता है प्रखंड पर, चिलिंग पॉइंट पर, और फिर आता ये यहाँ पर क्या कुछ जगह है, क्या है सूट पास कटारी, छोटा जगह है, तो 60,000 क्षमता का वहां पर अपने जिले में दूध इकट्ठा हो रहा है। और अभी जो हम लोग प्लान किए हैं 2 लाख लीटर दूध इकट्ठा करने का प्लान हमारा है। तो वहां पर बिल्डिंग बन गई है, विंडोज को देख लीजिए आप लोग, विंडोज आगे है, बिल्डिंग बन गई है। राहुल जी के दोस्त एक थे, ठेकेदार थे, वही बनाए थे। राहुल जी मुझे बताया कि हमारे मित्र मिला ठेका, तो सारा बिल्डिंग बाउंड्री में बनवा दी है ना, और वहाँ मशीन आ रहा है, और आगे अब 60,000 से बढ़कर हो जाएगा 2 लाख लीटर दूध का इकट्ठा करने का प्लान हमारा है, ताकि लोग रोजगार मिलेगा। गांव में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनको एक खेती के साथ साथ गाय से 2 पैसा प्राप्त होगा। जो 2 गाय रखे हुए हैं महीना में 8,000 रुपया जा रहा है, किसान को कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, तो इस तरह उसको हम लोग कर लिए। और आगे का जो पुल देख रहे हैं, पहले क्या था 2 लेन का पुल, घंटों जाम रहता था, हमारी सरकार जब आई तो 6 लेन का पुल बना दिया हम लोग, जाम रहता है ऊपर। और आगे हमने कंडी के पास में पुल बना दिया, देख रहे हैं कंडी के पास, तो उससे क्या हो रहा है, बथानी, मोहरा, अतरी, खिजरसराय, नालंदा, मानपुर, वहाँ आना जाना आराम हो गई। और एक बैठे हुए लोग हैं ठीक इसका मतलब दक्षिण में, लेकिन 82 जो आ रहा है वहां से मेरे टिकट से आ रहा है, भूरी घाट होते हुए फल्गु पुल पार करते हुए मानपुर बजरंग तक बाईपास बना, ताकि अंदर लोग आना नहीं पड़े, बाहर लोग जा रहे हैं। तो सलपुर के पास 4 लेन में गुमटी बन रहा है, भी बन रहा है, हाँ, तो लगभग फाइनल स्टेज में बन जाएगा 6 महीने में। तो इस तरह सड़कों का जाल बिछाया गया है, व्यवसाय करने वाले लोग, आम जनता को, और गया जितने सस्सल है, और यहाँ पर्यटक आते हैं, वर्ल्ड के लोग आते हैं, भूटान से लोग आ रहे हैं, थाईलैंड से लोग आ रहे हैं, और अन्य धान में एक
बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में उसका अध्यक्षता कर रहे हैं वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, सचिव पप्पू बाबू हैं, महताब आलम जी हैं, वीरेंद्र कुमार जी हैं, एमडी फिरोज जी हैं कोषाध्यक्ष। ये अधिकारी हैं और हमारे साथ विकास जी जिला उपाध्यक्ष, प्रदेश के नेता मुकेश अजबक्ता जी, राहुल जी हमारे माननीय वार्ड पार्षद, अपने संजय रविदास जी, पप्पू चंद्रवंशी जी, देवानंद पासवान जी वगैरह सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। इन सबों का सुझाव यही था कि केदारनाथ मार्केट छोटा पड़ रहा है और अभी कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण जो हमारा है कृषि विभाग के अंडर में और वहाँ पर लगभग 80 करोड़ का लागत से वहाँ पर भवन बनकर तैयार हो गया, बाजार मार्केट बनकर तैयार हो गया है, दुकान बन चुका है, गोडाउन बना हुआ है, भंडारण जाकर के है। वहाँ पर ये बाजार समिति के हमारे के अंदर में जो केदारनाथ मार्केट के हमारे फल सभी विक्रेता संघ के लोग हैं उनको वहाँ पर स्थान मिले ताकि उनको बेहतर तरीके से व्यापार कर पाएँ। जाकर के केदारनाथ मार्केट का छोटा हो गया है, शहर के बीच में जाकर के है, उसका डेवलपमेंट हो गया है। पूरे बिहार के लगभग अधिकांश जिलों में कृषि उत्पादन बाजार का प्रांगण जाकर के उस प्रांगण के अंदर में एक अच्छी व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि व्यापारी जो बाहर से आ रहे हैं, फल आ रहा है, सब्जी किसान लेकर के आ रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं हो। बाजार समिति के प्रांगण में उसका अनलोडिंग हो, दुकान के माध्यम से होलसेल करेंगे, खुदरा दुकानदार जो होंगे जाकर प्राप्त करेंगे। अपने मोहल्ले टोले में सब्जी लोग देखते हैं, बेचते फल बेचते जा करके हैं, तो उससे काफ़ी सहूलियत होगी और शहर में जो जाम का लोड की समस्या उसके दबाव होता है वो कमेगा जाकर के। हमारी बात बिहार के माननीय कृषि मंत्री राम कृपाल लाल से हो चुके, कल के दिन मैंने बात किया था जाकर के पटने में और कल 3 तारीख था ना, 3 जनवरी 26 को मेरी बात हुई है और हमने कहा एक बैठक बुला करके उसमें हमारे वीरेंद्र प्रताप सिंह जी हो जाएंगे, सचिव पप्पू जी हो जाएंगे, हमारे 3 आदमी हमारे तरफ से होंगे और जो जाएंगे 5 का रहेगा और वह सब बातों को रखा जाएगा। और उसके बाद हमारा प्रयास होगा जल्द से जल्द जो बाजार समिति प्रांगण में निर्माण का काम पूरा लगभग अंतिम चरण में जाकर के है, वहाँ पर केदारनाथ मार्केट में जो अपना कारोबार कर रहे हैं फल सब्जी का, उनको वहाँ पर स्थान मिले और अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें। सर वहाँ पे कई दुकानदार ऐसे भी हैं जो होलसेलर व्यवसाय भी करते हैं, साथ ही साथ रिटेल व्यवसाय भी करते हैं। हम लोग का तो प्रयास सभी को दुकान देने की है। हमारा प्रयास है होलसेल के लिए, जी रिटेल के तो हर मोहल्ले में लोग सब्जी बेच रहे हैं चौक चौराहों पर, लेकिन होलसेल जो आ रहा है, ट्रक से फल जो आ रहा है, गांव में ट्रैक्टर से किसान सब्जी ला रहे हैं, तो उसके लिए व्यवस्था बना रहे हैं थोक मंडी। और खुदरा दुकानदार जो हमारे हैं वो अपना बेचेंगे यहाँ से आकर, वहाँ से लाएंगे। हम देख केपी रोड देखते हो सब्जी लोग बेचते हैं जाकर के, नई गोदाम में बेचते हैं लोग, चांद चौराहा में बेचते हैं, तो जिला में देखते हो हर जगह बाजार लगा के बेच रहे हैं जाकर। तो फल जो आ रहा है कहीं कश्मीर से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, अन्य राज्यों से आ रहा है जाकर के, सब्जी जिला से आ रहा है, दूसरे जिलों से आ रहा, प्रदेश से आ रहा है। तो एक अच्छी व्यवस्था बनेगी वहाँ पर अपना काउंटर होगा, भंडारण होगा, गाड़ी अनलोड होगा और वहाँ के बाद वह सब्जी शहर के विभिन्न स्थानों पर खुदरा व्यवसायी अपना लेकर के छोटी गाड़ी से जाएंगे जाकर के, उससे हमारे थोक विक्रेताओं को काफ़ी सुविधा मिलेगी। हो गया, चलिए। समाधान में एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में उसका अध्यक्षता कर रहे हैं वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, सचिव पप्पू बाबू हैं, महताब आलम जी हैं, वीरेंद्र कुमार जी हैं, एमडी फिरोज जी हैं कोषाध्यक्ष। ये अधिकारी हैं और हमारे साथ विकास जी जिला उपाध्यक्ष, प्रदेश के नेता मुकेश अजबक्ता जी, राहुल जी हमारे माननीय वार्ड पार्षद, अपने संजय रविदास जी, पप्पू चंद्रवंशी जी, देवानंद पासवान जी वगैरह सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। इन सबों का सुझाव यही था कि केदारनाथ मार्केट छोटा पड़ रहा है और अभी कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण जो हमारा है कृषि विभाग के अंडर में और वहाँ पर लगभग 80 करोड़ का लागत से वहाँ पर भवन बनकर तैयार हो गया, बाजार मार्केट बनकर तैयार हो गया है, दुकान बन चुका है, गोडाउन बना हुआ है, भंडारण जाकर के है। वहाँ पर ये बाजार समिति के हमारे के अंदर में जो केदारनाथ मार्केट के हमारे फल सभी विक्रेता संघ के लोग हैं उनको वहाँ पर स्थान मिले
ताकि उनको बेहतर तरीके से व्यापार कर पाएँ। जा करके केदारनाथ मार्केट का छोटा हो गया है, शहर के बीच में जा करके है, उसका डेवलपमेंट हो गया है। पूरे बिहार के लगभग अधिकांश जिलों में कृषि उत्पादन बाजार का प्रांगण जा करके उस प्रांगण के अंदर में एक अच्छी व्यवस्था बनाई जा रही है, ताकि व्यापारी जो बाहर से आ रहे हैं, फल आ रहा है, सब्जी किसान लेकर के आ रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं हो। बाजार समिति के प्रांगण में उसका अनलोडिंग हो, दुकान के माध्यम से होलसेल करेंगे, खुदरा दुकानदार जो होंगे जाकर प्राप्त करेंगे। अपने मोहल्ले टोले में सब्जी लोग देखते हैं, बेचते, फल बेचते जा करके हैं, तो उससे काफ़ी सहूलियत होगी और शहर पर जो जाम का लोड की समस्या होती है, दबाव होता है, वो कमेगा जा करके। हमारी बात बिहार के माननीय कृषि मंत्री रामकृपाल लाल से हो चुके। कल के दिन मैंने बात किया था जाकर के पटने में, और कल 3 तारीख था ना, 3 जनवरी 26 को मेरी बात हुई है। और हमने कहा एक बैठक बुला करके उसमें हमारे वीरेंद्र प्रताप सिंह जी हो जाएंगे, सच्चू पप्पू जी हो जाएंगे, हमारे 3 आदमी हमारे तरफ से होंगे, और लोग जाएंगे, 5 का रहेगा, और वह सब बातों को रखा जाएगा। और उसके बाद हमारा प्रयास होगा जल्द से जल्द जो बाजार समिति प्रांगण में निर्माण का काम पूरा लगभग अंतिम चरण में जा करके है, वहाँ पर केदारनाथ मार्केट में जो अपना कारोबार कर रहे हैं फल सब्जी का, उनको वहाँ पर स्थान मिले और अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें। सर वहाँ पे कई दुकानदार ऐसे भी हैं जो होलसेलर व्यवसाय भी करते हैं, साथ ही साथ रिटेल व्यवसाय भी करते हैं। हम लोग का तो उन प्रयास सभी को दुकान देने की है हमारा प्रयास है होलसेल की, जी। रिटेल के तो हर मोहल्ले में लोग सब्जी बेच रहे हैं यार, चौक चौराहों पर, लेकिन होलसेल जो आ रहा है, ट्रक से फल जो आ रहा है, गांव में ट्रैक्टर से किसान सब्जी ला रहे हैं, तो उसके लिए व्यवस्था बना रहे हैं थोक मंडी। और खुदरा दुकानदार जो हमारे हैं वो अपना बेचेंगे यहाँ से जाकर, वहाँ से लाएंगे। हम देख केपी रोड देखते हो सब्जी लोग बेचते हैं जाकर, नई गोदाम में बेचते हैं लोग, चांद चौराहा में बेचते हैं, और जिला में देखते हो हर जगह बाजार लगा के बेच रहे हैं जाकर। तो फल जो आ रहा है कहीं कश्मीर से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, अन्य राज्यों से आ रहा है जाकर के, सब्जी जिला से आ रहा है, दूसरे जिलों से आ रहा, प्रदेश से आ रहा है। तो एक अच्छी व्यवस्था बनेगी वहाँ पर अपना काउंटर होगा, भंडारण होगा, गाड़ी अनलोड होगा, और वहाँ के बाद वह सब्जी शहर के विभिन्न स्थानों पर खुदरा व्यवसायी अपना लेकर के छोटी गाड़ी से जाएंगे जाकर के, उससे हमारे थोक विक्रेताओं को काफ़ी सुविधा मिलेगी। हो गया, चलिए।